जो बीत गया सो बीत गया। अक्सर होता यह है कि बीती हुई बातों की चिंता हमको वर्तमान में भी सताती है। उदाहरण के तौर पर यदि आप कुत्तों से डरते हैं तो संभवतः इसका कारण पूर्व काल में हुआ कोई बुरा अनुभव हो, वही अनुभव फिर से न हो, इसलिए आप अब भी कुत्तों के पास जाने से डरते हैं। आमतौर पर बच्चों को किसी से डर नहीं लगता है। इसका कारण है कि उन्हें कोई पूर्व अनुभव नहीं होता, किंतु जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे पास अच्छे और बुरे अनुभवों का ढेर इकट्ठा होता जाता है। इनमें से कुछ अनुभव डर का रूप धारण कर लेते हैं। ध्यान साधना द्वारा हम इन अनुभवों के पार जा सकते हैं और हम अंदर से स्वतंत्र हो सकते हैं। आज श्री कृष्ण की एक कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारा डर हमें हमारे ही दुश्मनों से कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। भगवान श्री कृष्ण द्वारा एक राक्षस को पकड़ने और उसे अपने धोती में कैद करने की एक दिलचस्प कहानी है। एक बार श्री कृष्ण और बलराम एक जंगल से गुजर रहे थे। जब रात हो गई तो उनके लिए यात्रा करना असंभव हो गया, इसलिए उन्होंने जंगल में आराम करने का फैसला किया। बलराम को चिंता थी कि अगर वे सो गए तो उन पर जानवरों या राक्षसों द्वारा हमला किया जा सकता है। तो श्री कृष्ण एक योजना लेकर आए। जब श्री कृष्ण सो जाएंगे तब बलराम जागेंगे, और जब बलराम सो जाएंगे तब श्री कृष्ण जागेंगे। जल्द ही श्री कृष्ण गहरी नींद में चले गए और बलराम पहरा देने लगे। जल्द ही एक राक्षस जैसा प्राणी दूर से प्रकट हुआ और युद्ध के लिए बलराम को ललकारा। बलराम डर गए और एक कदम पीछे हट गए। इस घटना के दौरान एक दिलचस्प घटनाक्रम यह हुआ, जब बलराम डर गए और एक कदम पीछे हटे तो उनका आकार छोटा हो गया। अब वह श्री कृष्ण के आकार का हो गया था। दानव का आकार बढ़ गया। दैत्य एक कदम आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया। बलराम फिर से डर गए और एक कदम पीछे हट गए, और अब उनका आकार फिर से छोटा हो गया था। दानव का आकार फिर से बढ़ गया। हर बार जब राक्षस चिल्लाता था तो बलराम डरकर एक कदम पीछे हट जाता था और उनका आकार छोटा हो जाता था। हर बार जब ऐसा हुआ, दानव का आकार बढ़ता गया। जल्द ही बलराम एक छोटे चूहे के आकार के हो गए। अब भय को सहन नहीं कर सका और उसने श्री कृष्ण का नाम पुकारा। भगवान अचानक जागे और उन्होंने सोचा कि बलराम सो गए हैं, इसलिए उनका नाम लेकर उन्हें जगाया था। भगवान ने उस स्थान की रखवाली करना शुरू कर दी। राक्षस फिर प्रकट हुआ। दैत्य ने बड़ा युद्ध घोष किया। श्री कृष्ण खुश हुए और राक्षस को चुप करने के लिए कहा, क्योंकि उनका भाई सो रहा था। अब कुछ अलग हुआ। राक्षस का आकार घट गया और कृष्ण का आकार बढ़ गया। राक्षस ने अब कृष्ण को डराने के लिए एक और तेज आवाज़ की। इस बार श्री कृष्ण ने राक्षस को चुप रहने को कहा। राक्षस का आकार घट गया और कृष्ण का आकार बढ़ गया। राक्षस कृष्ण को डराने की कोशिश करता रहा, लेकिन श्री कृष्ण डरे नहीं। हालांकि प्रत्येक प्रयास के साथ दानव का आकार घटता गया और श्री कृष्ण का आकार बढ़ता गया। अब दानव इतना छोटा हो गया जैसे एक छोटा चूहा। कृष्ण राक्षस की हरकतों से तंग आ गए थे। उन्होंने
उसे उठाकर अपनी धोती में बांध लिया। जल्द ही सुबह हो गई। राक्षस गायब हो गया। श्री कृष्ण और बलराम को उनका असली रूप वापस मिल गया। इस कहानी के प्रत्येक बात को समझना आसान है। दानव भय था। जब हम डरते हैं तो डर शक्तिशाली हो जाता है। हम डर के गुलाम बन जाते हैं और अपने भीतर के राक्षसों का सामना नहीं कर सकते, तो हम दूसरों के द्वारा रोन दिए जाते हैं। जीवन नर्क बन जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस आप तक बिना किसी रुकावट के आसानी से पहुंच सके।